प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन करेंगे और अपने अध्ययन के दौरान हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के निर्माण में कौन-कौन सी परतें शामिल हैं, किन-किन परतों के परस्पर मिलने से हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना का निर्माण होता है, उनका घनत्व क्या है, उनकी गहराई क्या है, वहां से जो प्रश्न आते हैं, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पृथ्वी की आंतरिक संरचना संबंधी जो प्रश्न पूछे जाते हैं, उनका हम इस चार्ट के माध्यम से अध्ययन करेंगे और उनकी विशिष्टताओं को हम यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे। जो हमारी पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत होती है, जिसे हम क्रस्ट के रूप में जानते हैं, जो पृथ्वी के विभिन्न परतों में सबसे ज्यादा उपजाऊ होती है, फर्टाइल लैंड के रूप में जिसे हम जानते हैं, वो क्रस्ट होती है। और जो इसका विस्तार होता है वो जीरो से लेकर के 200 किलोमीटर तक होता है। और इसे जीरो से लेकर के 200 किलोमीटर जो हमारी क्रस्ट होती है, इसे पुनः दो भागों में डिवाइड किया जाता है, दो भागों में विभाजित किया जाता है, जिसे हम अपर क्रस्ट के रूप में और लोअर क्रस्ट के रूप में जानते हैं। अपर क्रस्ट का जो विस्तार होता है वो जीरो से लेकर के 30 किलोमीटर तक होता है और लोअर क्रस्ट का जो विस्तार होता है वो 30 किलोमीटर से लेकर के 200 किलोमीटर तक के मध्य होता है, तथा इनके मध्य एक असंबद्धता पाई जाती है, जिसकी खोज कोनार्ड नामक वैज्ञानिक ने की थी। इसी कारण से इन दोनों परतों के बीच में जो ट्रांजिशन फेज पाया जाता है, जो दोनों परतों को जोड़ता है, जैसे ब्रेड को मक्खन जोड़ता है, ठीक उसी तरीके से आप देख रहे हैं ऊपरी क्रस्ट और लोअर क्रस्ट को जो परत आपस में जोड़ती है, उसे हम कोनार्ड असंबद्धता डिसकंटिन्यूटी के रूप में जानते हैं। कोनार्ड नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी, इसीलिए इसे हम कोनार्ड असंबद्धता के रूप में जानते हैं। इनके सम्मान में इसका नामकरण कोनार्ड असंबद्धता पड़ा। अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के मध्य जो एक मक्खन रूपी संरचना, जिस प्रकार से दो ब्रेड की परतों को जोड़ने के लिए मक्खन रूपी जिस संरचना मौजूद होती है, उसे हम कोनार्ड असंबद्धता के रूप में देखते हैं। और जो हमारी दूसरी परत होती है, इसके घनत्व को लेकर के जब हम बात करें, 2.9 से लेकर के 3.3 तक का घनत्व इसका कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलता है। और जब आप सबसे निचली परत में जाएंगे तो 4.3 तक का इसका पूरा अपना घनत्व देखने को मिलता है इस परत का। उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण परत होती है, जिसे हम मैंटल के रूप में जानते हैं, तो मैंटल को भी अपर एंड लोअर दो भागों में विभाजित किया गया है। अगर हम संपूर्ण मैंटल की बात करें तो वो 200 किलोमीटर से लेकर के 2900 किलोमीटर तक पाया जाता है, लेकिन इसे अपर मेंटल और लोअर मेंटल के रूप में विभाजित किया गया है। अपर मेंटल का जो विस्तार होता है 200 किलोमीटर से लेकर के 700 किलोमीटर तक देखने को मिलता है। वहीं पर जब हम लोअर मेंटल की बात करते हैं तो 700 किलोमीटर से लेकर के 2900 किलोमीटर तक इसका विस्तार देखने को मिलता है। तो हम जब बात करते हैं यहाँ पर हमारी लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल में जो मक्खन रूपी संरचना होती है, जो ट्रांजिशन फेज होता है, जिसे हम मोह असंबद्धता के नाम से जानते हैं। मोहबोलिस नामक वैज्ञानिक ने, मोहबेलिस नामक जियोग्राफर ने इसकी खोज की थी। इसी कारण इस असंबद्धता, इस डिसकंटिन्यूटी को हम मोह डिसकंटिन्यूटी के रूप में जानते हैं। उसके बाद जब हम नीचे गहराई में बढ़ते हैं, 200 किलोमीटर से लेकर के 700 किलोमीटर तक की आपकी ऊपरी मेंटल पाई जाती है। और ऊपरी मेंटल के बाद 700 किलोमीटर से लेकर के 2900 किलोमीटर तक का जो विस्तार होता है, वो आपके लोअर मेंटल का विस्तार होता है। अपर मेंटल और लोअर मेंटल को जोड़ने वाली जो असंबद्धता होती है, उसे हम रेपटी असंबद्धता के रूप में देखते हैं। रेपटी नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी, इसी कारण से इसे हम रेपटी असंबद्धता कहते हैं, रेपटी डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। और जो हमारी सबसे महत्वपूर्ण संरचना होती है, जिसे हम कोर के रूप में जानते हैं, जो कहीं ना कहीं हमारी पृथ्वी के संतुलन के लिए भी कहीं ना कहीं अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिसे हम कोर के रूप में जानते हैं। यहाँ पर भारी घनत्व की धातुएं मौजूद होती हैं, लोहे फेरियम जैसी धातुएं मौजूद होती हैं, निकिल जैसी धातुएं मौजूद होती हैं, जो पृथ्वी की रिजिडनेस के लिए बहुत जरूरी है। तो आप कोर के रूप में देखते हैं। जब हम इनके विस्तार की बात करते हैं तो 2900 किलोमीटर से लेकर के 6371 किलोमीटर तक इनका विस्तार पाया जाता है। लेकिन इन्हें अध्ययन के लिए इनकी खास विशेषताओं को देखते हुए इन्हें अपर कोर और लोअर कोर में डिवाइड किया गया है। अपर कोर का जो विस्तार होता है
वो 2900 किलोमीटर से लेकर के 5150 किलोमीटर तक होता है तथा इनके मध्य लोअर मेंटल और बाह्य कोर के मध्य आउटर कोर के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है, जो संक्रमण जोन पाया जाता है, उसे हम गुटेनबर्ग असंबद्धता के रूप में जानते हैं, जो इन्हें जोड़ता है। तो यहां पर कहीं ना कहीं कोई भी चीज ट्रांजिशन फेज में एक बैग परिवर्तन नहीं हो जाती, धीरे धीरे उनके स्वभाव में परिवर्तन होता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये असंबद्धताएं यहाँ पर मौजूद होती हैं, जहां पर दोनों परतों के गुणधर्म कहीं ना कहीं आपको दिखाई पड़ते हैं। तो जब हम इनके घनत्व की बात करते हैं, तो आप घनत्व की बात करते हैं तो 10, और उसके बाद जब आप नीचे जाएंगे, आप आउटर कोर की बात करेंगे, तो वहां पर 12.3 से लेकर के 13.3 तक का इनका घनत्व पाया जाता है। आपके आउटर कोर का घनत्व पाया जाता है, तथा आपके निचली मेंटल और बाह्य कोर को जोड़ने वाली जो असंबद्धता होती है उसे हम गुटेनबर्ग असंबद्धता के रूप में देखते हैं। और उसके बाद जब हम और अंदर बढ़ते जाते हैं पृथ्वी के अंदर, तो हम कहीं ना कहीं अपने आंतरिक कोर की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं, और हमारे आंतरिक कोर का जो अपना विस्तार होता है वो 6371 किलोमीटर तक होता है। और यहाँ पर जो घनत्व आपको देखने को मिलेगा 13.6 घनत्व देखने को मिलता है। 13.3 से लेकर के 13.6 तक का घनत्व, इसके मध्य इनका घनत्व देखने को मिलता है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलता है ये आंतरिक कोर, और आंतरिक कोर और बाह्य कोर को, आउटर कोर एंड इनर कोर को जोड़ने वाली जो असंबद्धता होती है उसे हम लेहमैन असंबद्धता कहते हैं, लेहमन असंबद्धता कहते हैं। लेहमन नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी, इसीलिए इसे हम लेहमन असंबद्धता के रूप में जानते हैं। आपसे विभिन्न परीक्षाओं में इसकी किस परत के मध्य कौन सी डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है, कौन सी असंबद्धता पाई जाती है, यहां से प्रश्न आ सकते हैं। प्रश्न तथा परतों की गहराई को लेकर के प्रश्न आ सकते हैं। आपसे ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि वायुमंडल की गहराई कितना किलोमीटर तक होती है, या वायुमंडल की गहराई कितने से कितने के मध्य होती है, तथा आपसे पूरे मंडल की गहराई के संबंध में प्रश्न आ सकते हैं। क्रस्ट की गहराई को लेकर के प्रश्न आ सकते हैं, तथा आपसे कोर को लेकर के प्रश्न आ सकते हैं। कोर में भारी धातुओं के मौजूद होने से संबंधित प्रश्न आ सकते हैं। इस तरीके से आपसे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पृथ्वी की आंतरिक संरचना संबंधी अगर प्रश्न पूछे जाएंगे, तो यहां से कहीं ना कहीं आप सॉल्व कर पाएंगे मात्र एक चार्ट के ही माध्यम से। आप चैनल को सब्सक्राइब करें ज्यादा से ज्यादा, जिससे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी टॉपिक्स के साथ हम आपसे जुड़ सके। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।